घटना चक्र के प्रश्न हम देख चुके थे। आज हम यूथ के प्रश्न को देखेंगे, यूथ के प्रश्न को एक एक करके। अच्छा, रात्रि में हमारी क्लास 8 बजे से चलती है, जिसमें हम 8 बजे से जो नए जुड़ रहे हैं उनको समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप 7068 पे संपर्क करेंगे। 242 पे आप व्हाट्सएप करेंगे या तो मैसेज करेंगे, कुछ न कुछ आप करके हमसे जानकारी ले लेंगे अगर आपको दिक्कत है तब। आगे हम क्या देख रहे थे कि देखिए आपकी भर्ती आने वाली है, भर्ती आपकी आने वाली है बहुत जल्द ही, 1-2 सप्ताह में आ जाएंगे। टीजीटी, पीजीटी, पीजीटी। तो इसमें देखिए सचिव जी ने बोला भी है ना कि माइनस मार्किंग इस बार रहेगी, माइनस मार्किंग। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी। अब देखिए 80 + 30 करते हैं या 80 + 40 करते हैं या 90 + 30 करते हैं। अब देखिए उनके ऊपर डिपेंड है कि वो करते क्या हैं। अब देखिए नियमावली सामने जब तक नहीं आ जा रही तब तक कुछ कहना उचित नहीं। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। इस बार हिंदी में पदों की संख्या मान के चलिए 2000 प्लस रहेगी, 2000 प्लस रहेगी। यूपी टेट नहीं लगेगा। अभी तक जो जानकारी आई है सामने उसमें यूपी टेट नहीं लगने की बात कही गई है। तो फिर हम आगे चल रहे हैं। अभी हम आपसे क्या बता रहे थे कि अभी हमने जो घटना चक्र का प्रश्न है, घटना चक्र का, इसे हम 2-3 वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। तो आप उसे देख लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप क्लास में अवश्य पूछेंगे। अब बाकी रस में हम 4-5 6 रस हम देख चुके हैं। तो जो भी होगा, व्याकरण में हम शुरू कर दिए हैं, व्याकरण को देख रहे थे। तो जहाँ से भी आपको समस्या होगी तो आप अवश्य बताएंगे। अब हम चल रहे हैं आगे। देखिए यूथ के प्रश्न को देख रहे हैं। अब देखिए इसमें बताइए, आप थोड़ा जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा। जबते इत घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे, कर पय मुखचंद धरे सजनी नित सोचते है, तू कहाँ मन मारे। इस पंक्ति में संचारी भाव बताना है। एक सखी अपनी बिरहणी सखी राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सजनी, जबते इत घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे, कर पय मुखचंद धरे सजनी नित सोचते है, तू कहाँ मन मारे। कि एक सखी अपनी बिरहणी सखी राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सजनी, जब से वे चतुर सुजान का अर्थ है चतुर, सुजान का अर्थ है चतुर। कि हे सजनी, जब से वे चतुर सुजान श्री कृष्ण घनश्याम। कि हे सजनी, जब से वे चतुर श्री कृष्ण यहाँ से अचानक बलराम के साथ मथुरा चले गए। कह रही कि जबते इत घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे, कि बलराम के संग मथुरा चले गए। अब देखिए आगे, सिधारे पय मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है, तू कहाँ मन मारे। तब से तू अपने चंद्रमा जैसे सुंदर मुख को अपनी हथेली पर टिकाकर न जाने मन मारे उदास होकर दिन रात किस सोच चिंता में डूबी रहती है। कह रही है कि एक सखी अपनी बिरहणी सखी राधा को संबोधित करते हुए कह रही कि हे सजनी, जब से वे चतुर श्री कृष्ण यहाँ से अचानक बलराम के साथ मथुरा चले गए, तब से तू अपने चंद्रमा जैसे सुंदर मुख को अपनी हथेली पर टिका कर न जाने मन मारे से तात्पर्य है उदास होकर दिन रात किस सोच में डूबी रहती है। यहाँ सखी राधा से पूछ रही है कि जब से श्री कृष्ण अचानक बलराम के साथ गोकुल छोड़कर चले गए, तब से तू अपने सुंदर मुख को हाथ पर टिकाकर इतनी चिंतित और उदास क्यों बैठी रहती हो। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब उनकी याद में उनको याद कर रही है ना राधा। देखिए उसमें उनको याद कर रही है कि नहीं याद कर रही, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है, बताइए। हमने बताया था, देखिए स्तंभ होता है, स्वेद होता है, स्वरभंग हो गया, बेपथु हो गया, वैवण्य हो गया। फिर उसके बाद आश्रु हो गए। फिर उसके बाद कौन सा बचा, रोमांच हो गया। फिर आपका प्रलय हो गया,
प्रलय, प्रलय, फिर आपका प्रलय हो गया। तो बताइए बताइए कौन सा नहीं है? तो विषाद इसमें संचारी भाव है, विषाद इसमें संचारी भाव, विषाद इसमें संचारी भाव है। विषाद क्या है? संचारी भाव है। विषाद क्या है? संचारी भाव है। बताइए समझ में आया कि नहीं? किसे लिख लेंगे? लिख लीजिए, लिख लीजिए तुरंत भैया, लिख लीजिए। 1 मिनट हम इंतज़ार कर ले रहे हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्या नहीं समझ में आया? कंप, इसी को तो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? भय आपको कब लगता है? भयभीत आप कब होते हैं? कब कांपते हैं? तो बेपथु को ही कंप कहते हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखिमा तु चकित भई गदगत वचन विकसित दृग पुल। कहा तो हमने बताया था कि इस शब्द का प्रयोग, गदगद वचन, चकित शब्द का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ कौन सा रस होगा? वहाँ कौन सा रस होगा? बताइए, वहाँ कौन सा रस होगा? बताइए कौन सा रस होगा? तो वहाँ अद्भुत रस होगा, वहाँ अद्भुत रस होगा, वहाँ अद्भुत रस होगा। हम आपसे पहले ही बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा। निम्न विकल्पों में अस्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं। इसमें से गलत विकल्प अस्थायी भाव और रस दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आप बताइए कौन सा सही नहीं है? पहचानिए, विकल्प पहचानिए, गलत विकल्प को पहचानना है, पहचानिए। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, सही है ये भी। श्रृंगार रस का रति है, वीर रस का उत्साह है, भयानक का भय होता है, भयानक का भय होता है, यही सही है। लास्ट में आप बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? इस बात का ध्यान रखें, किसी जो नहीं ब्रैकेट में किया गया रस का अवयव नहीं है। आप बताइए, अस्थायी भाव रस का अवयव है, विभाव है, व्यभिचारी है भाव है। व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है, संचारी भाव ना। अलंकार रस का अवयव नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका अलंकार। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? संचारी भाव किसे कहते हैं भैया? हमने बताया कि व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, भाव कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चल रहे हैं हम आगे। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इसे आप जानते हैं, बताइए बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे चल रहे हैं। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हमने बताया था प्रमुख रसवादी आचार्य भी बताए थे, और किसे माना जाता है प्रवर्तक भी बताए थे। तो आचार्य भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब चलिए आगे। राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी कंगन की नग की परछाई, यात सभे सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। बताइए भैया इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा मेरे प्रभु? सीता जी, अब देखिए, राम को रूप निहारत जानकी, देख रहे हैं सीता जी अपने हाथ के कंगन में जड़े हुए नग, देखिए नग में राम के रूप की परछाई देखकर, देखिए परछाई, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। सीता जी अपने कंगन के नग में राम की परछाई को निहार रही हैं। या तय सभे सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं, कि उन्हें निहार रही हैं, वह इस कदर खो जाती है कि अपनी सुध बुध भूल जाती हैं। तो इसमें कौन सा रस होगा? बताइए, श्रृंगार रस। आगे चल रहे हैं। सिंह की गर्जना या सांप की फुकार, सांप की फुकार किस रस का उद्दीपन है? आप हैं खड़े, सामने अजगर दिख रहा है, पीछे शेर भी दिख रहा है, तो बताइए आप डरेंगे कि नहीं डरेंगे? आपको डर लग गया तो डर किस में लगता है? भयानक रस में आपको डर लगता है, तो भयानक रस हो जाएगा। सिंह की गर्जना या सांप की फुफकार किस रस का उद्दीपन होता है? तो यही भयानक रस का। इसमें आपका भय लगता है, भय नामक अस्थायी भाव और उद्दीपित होता है। हमें एक एक प्रश्नों को देखा था। विषय द्वारा की गई क्रियाएं, विषय द्वारा की गई क्रियाएं, वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समझिए इस प्रश्न को, बहुत आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए ये आप हैं, ये आप हैं ना, ये आप हैं, ये सड़ी गली वस्तु है, सड़ी गली वस्तु है। अब देखिए आपके अंदर अस्थायी भाव जगह, कौन सा अस्थायी भाव जगह? घृणा नामक अस्थायी भाव जगह। किस कारण से जगह? जिस कारण से जगह हो वह विभाव हो जाता है। अच्छा, विषय भी यही हो जाता है, विषय भी आपका यही हो जाता है। तो आप बताइए, यह पूछ रहा है विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होता है, विषय द्वारा कौन सी क्रिया है? अगर इसमें कीड़े कुलबुलाएंगे तो यह उद्दीपित होगा ना, तो क्या होगा? विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं, तो ये उद्दीपन हो जाएगा, ये उद्दीपन हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। कबहू
कबहु कहो यही रहन रहोगे श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहावेंगे। कबहु कहो यही रहन रहोगे श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहाओंगे। बताइए इसमें कौन सा रस है, कौन सा रस है, बताइए इसमें कौन सा रस है, एक बार आप कोशिश करिए, कौन सा रस है, कौन सा रस है बताइए। देखिए इसका अर्थ समझ लीजिए, कबहु कहो यही रहन रहोगे। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे कभी ऐसा सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं संतों जैसा, संतों जैसा, संतों जैसा निष्काम, शांत और पवित्र पवित्र स्वभाव, निष्काम, शांत और पवित्र स्वभाव अपनाकर जीवन व्यतीत कर सकूं। कबहू कहो, कबहू मतलब कभी हमें ऐसा अवसर मिलेगा, कभी हमें क्या प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं संतों जैसा निष्काम, शांत और पवित्र स्वभाव अपनाकर जीवन व्यतीत कर सकूं। इसमें कौन सा रस होगा, कौन सा रस होगा 504 में बताइए। इसमें शांत रस होगा 504। आगे चल रहे हैं। रस को काव्य का क्या माना जाता है? रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, आप जानते हैं, ये तो बहुत सरल प्रश्न हो गया। किलकथ कान घुटुरवन आवत मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकरि वेधावत। यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, जब वो बच्चे थे तो देखिए घुटनों के बल, किलकथ कान घुटुरवन, घुटनों के बल चल रहे हैं, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकरि वेधा, अपनी परछाई को पकड़ रहे हैं दौड़ दौड़ के, उसी से खेल रहे हैं। तो किलकथ कान घुटुरवन आवय मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़। तो यहाँ देखिए कौन सा रस होगा। जब शिशु विषयक रतिया जगह तो समझ लेना को वात्सल रस होता है। इसमें हमने बताया था कि जब घुटनों का प्रयोग हो, किलकारियों का प्रयोग हो, तो वहाँ वात्सल रस हो जाता है। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। मन रे तन कागद का पुतला, हमने बताया था कि जब कागद, पुतला इन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। वहाँ शांत रस होता है, वहाँ शांत रस होता है। यहाँ पानी की एक बूंद पड़ने पर जैसे कागज तुरंत गल जाता है, वैसे ही यह शरीर भी एक दिन पल भर में नष्ट हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ भी नहीं है अपना, सब कुछ मिट्टी है। मन रे तन कागद का पुतला, लगे बूंद बिनस जाए छिन में गर्व करे क्या इतना। कि हम आपको इसमें पहचान बताए थे, कुछ शब्द इसमें आएंगे जैसे कागद का पुतला, मिट्टी का तन, इस तरह से शब्द आते हैं तो समझ लेना वहाँ शांत रस होता है। आगे चल रहे हैं। अस्थाई भाव, जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो यह परिभाषा श्याम सुंदर दास जी ने दी है, या DSSB PGT में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा। उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। बताइए कौन सा रस है? बताइए। भयानक, यहाँ आपको डर लगेगा, भयानक रस होगा। फिर आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव रति है? बताइए। करुण रस का शोक, करुण रस का शोक हो जाएगा। हास्य रस का हास जानते ही हैं आप। वीर रस का उत्साह हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। श्रृंगार रस का रति हो जाएगा। तो किस रस का अस्थायी भाव रति है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे सब शोक, अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। देखिए मृत्यु को भूल कर हथेली को मल रहे हैं, करतल युगल, अपनी दोनों हाथों को मलने लगते हैं। तो यहाँ कौन सा रस होगा? क्रोध शब्द आया है तो कौन सा रस होगा बताइए? यहाँ रौद्र रस होगा, गुस्से में है। इसकी भी पहचान हमने आपको बताया था। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम है। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम है। हमने बताया था कि वैराग्य शब्द जब भी मिल जाए आपको तो आप सीधा शांत रस मार के निकल लेना, शांत रस मार के निकल लेना। 513 नंबर में आपका शांत रस हो गया। अब आगे हम चल रहे हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। भयानक रस के संचारी भाव कौन हो सकते हैं? अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी, त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। आगे चल रहे हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव आप जानते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। निर्वेद का शांत होता है, शांत होता है, यहाँ शांत हो जाएगा। निर्वेद का शांत। ये विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा। एक करुण रस का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? अभी हमने बताया जो गुस्सा होता है, घृणा, इसी को बोलते हैं घृणा। फिर आगे चल रहे हैं।
रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती। रति क्या है? ये भी अस्थाई भाव है, ये भी अस्थाई भाव है, ये भी अस्थाई भाव है, ये भी अस्थाई भाव। पूछा जा रहा है रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? तो अस्थाई भाव के अंतर्गत होती है, अस्थाई भाव के अंतर्गत होती है। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? हमने बताया कि संचारी भाव भरत मुनि ने 33 माने हैं। 34वां छल को छल नामक देव माने हैं। 35वां शुक्ल माने हैं चकपकाहट, चकपकाहट नामक शुक्ल मानते हैं। शुक्ल जी, शुक्ल आपके जिनकी किताब पढ़ने में समस्या होती है, बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है। तो ये हो गया। शांत रस का स्थायी भाव बताइए। अभी हमने बताया कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ये विभत्स रस का जो गुस्सा हो गया, विस्मय आप जानते हैं, हास का हास रस हो जाएगा। अद्भुत रस का विस्मय है। आगे चलें। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? अभी हमने पीछे प्रश्न में ही बताया, तो इसमें देव हो जाएगा। ये शुक्ल चकपकाहट नामक मानते हैं, चकपकाहट, तो इनका शुक्ल का चकपकाहट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चल, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के ब्यालों सी, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। बताइए इसमें कौन सा रस होगा? बताइए। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। बताइए इसमें कौन सा रस होगा? कौन सा रस होगा? बताइए भाई। इसमें भयानक रस होगा, ऑप्शन नंबर डी। अंत में आप बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैमड़, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस में होता है? हाथ पैर किस में कांपते हैं? आप जा रहे थे रास्ते में, आपको भालू मिल जाए, इधर पीछे आपको सर्प दिख जाए, तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। तो डर के मारे आपके हाथ पैर भी कांपेंगे, स्तंभ हो जाएंगे, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोमांच, रोंगटे, मुख, चेहरे का रंग परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें किस में होता है? किस में डर लगता है आपको? तो भयानक रस में आपको डर लगता है। ऑप्शन नंबर ए 522 में, ऑप्शन नंबर ए 522 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 522 में तो यहीं तक था। तो फिर हम आगे आपको देखिए, काव्यशास्त्र की क्लास रात्रि 8 बजे चलती है, लाइव या टेलीग्राम पे चलती है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस वाले नंबर पे जो नीचे दिया गया है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे। व्याकरण की क्लास भी हमने शुरू कर दी है। अगर आपको दिक्कत है, रात्रि 9 बजे ये भी क्लास उसी में चलती है। साथ ही हमने बताया था कि हम जिस भी संस्थान के साथ पहले थे वहाँ अब हम नहीं हैं, हमारा अलग से जो भी कुछ है। अब जो भी वीडियो आपको हम देंगे वो अब हमारे इस हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल पर ही चलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे जुड़ेंगे। वीडियो हमारी प्राइवेट रहती है, हम लिंक भेजेंगे, आप लिंक के माध्यम से देख पाएंगे जो भी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब भी आप बताएंगे। रात्रि वाली क्लास में आप जुड़कर अपने डाउट को क्लियर करिए। आप किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़े होंगे, हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि बार बार आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। कोई आपसे नहीं पूछेगा, आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी है। आप पढ़िए, सीखिए, सब कुछ जानिए। जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं। तो बाकी जो क्लासेस हैं हम उसे बाद में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भर्ती भी आपकी आने ही वाली है, तो आप लगे रहिए, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए। देखिए क्या बताना था, एक बार फिर से पहले पेज पे आ जाइए। पहले पेज पे अब देखिए क्या बताना था। घटना चक्र के प्रश्नों को हम करवा दिए हैं, उसमें 2-3 वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है। ये आप यूथ के प्रश्न को देख रहे हैं। तो इसमें अच्छा रस के अवयव बताने हैं। रस के अवयव अब देखिए, रस के 4 अवयव हैं। रस के 4 अवयव हैं। कौन कौन सा? स्थायी भाव, विभाव, अब उसके बाद अनुभाव, संचारी भाव। ये रस के अवयव हो गए। हमने बताया स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव आपका 4 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। संचारी भाव आपके 33 होते हैं, भरत मुनि ने माना है। तो ये सारी चीज़ों को हम देख चुके हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का ईश्वर करें जल्द से जल्द चयन हो, आप अध्यापक बने। तो बस यहीं तक हम काव्यशास्त्र की क्लास हमने बता ही दिया है कि रात्रि 8 बजे होती है। व्याकरण की क्लास उसी समय होती है। तो आप अवश्य जुड़ें, कोई दिक्कत होगी। PDF के लिए आप टेलीग्राम जो हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, उसी पे आपको PDF मिलेगी। तो हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज टेलीग्राम के चैनल पर आपको PDF मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।